इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, देश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट को लेकर दिल्ली में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं है, बेवजह झूठ फैलाया जा रहा है और कोयले के स्टॉक पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो देश में एक चिंता पैदा हुई है कि कभी भी बिजली चली जाएगी, बिजली बस अब कुछ ही दिनों के लिए है, ये कुछ लोगों का पॉलिटिक्स और ये ना समझ लोगों का पॉलिटिक्स। अरे साहब, ये ऐसा पॉलिटिक्स तो मत करो जो कि निराधार हो। हमको मालूम है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट तो चूज़ मत करो जिस सब्जेक्ट में कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप ये बताइए, बिजली के बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो हम वही पॉलिटिक्स ही कर लें। ये चिट्ठी भेजे तो प्रधानमंत्री को मिले, उसके पहले आपने प्रेस को दे दिया। ये क्या है? पॉलिटिक्स है ना। और आपको जानकारी भी नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये मोटा मोटी कि पहली तो बात मैं बता दूं आपको कि हमारे पास रिजर्व है, अगर उनको चाहिए तो और ले लेते हैं। हमारे पास रिजर्व है, दिल्ली के लिए रिजर्व है 1000 मेगावाट। अब हुआ क्या हम बताते हैं। ये गेल के इनका एक गैस का प्लांट है, कुछ 100 मेगावाट का होगा बवाना में, तो उसको गेल से गैस मिलता है। अब गेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस प्लांट का, ये प्लांट है दिल्ली सरकार का, तो प्लांट के साथ जो करार है गैस सप्लाई करने का, वो शायद 10 या 11 को समाप्त हो रहा है। तो इसके गेल के कॉरपोरेट ऑफिस ने एक मैसेज भेज दिया कि साहब आपका गैस का सप्लाई बंद हो जाएगा। ये भी इरिस्पॉन्सिबल था। अरे साहब, करार समाप्त हो रहा है तो आप उसको रिमाइंडर देते कि हाँ साहब आप साइन कर लीजिए, लेकिन सप्लाई तो आपको जारी रखना है जब तक ये प्लांट है तो चलेगा। खैर, अब इसी मैसेज पर कि ये एक प्लांट का सप्लाई बंद होगा, इसी पर टाटा पावर के सीईओ ने कंज्यूमर्स को मैसेज भेज दिया कि हमको लोड शेडिंग करना पड़ेगा। अरे ये मूर्खता का एकदम बिल्कुल क्या है साहब, ये इतनी मूर्खता तो हमने कहीं देखी नहीं। वो एक प्लांट ऑफ जाएगा, अगर मान लीजिए गेल नहीं देगा, तब पर भी हमारे पास रिजर्व तो है, आप उससे ले लेते। ये मैसेज भेजने की क्या ज़रूरत थी, पैनिक क्रिएट करने की। ये टोटली इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप उसको लेकर के फिर इन्होंने चिट्ठी भेज दी। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली समेत बड़े शहरों में त्योहार पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसके बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और बताया जा रहा है आईएसआई अंडरवर्ल्ड के साठगांठ के बाद ये किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर आतंकी साजिश रच रहे हैं। और त्योहार के वक्त ऐसे हमले हो सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे हमले हो सकते हैं। तमाम जो दिल्ली के बड़े प्रमुख संस्थान हैं, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उसे मद्देनज़र में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सीसीटीवी के जरिए भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग भी लगातार और बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के पास में और यहाँ पर ये चांदनी चौक का पूरा इलाका है जो भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो पर्यटक हैं या दिल्ली के आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं। यहाँ पर भी पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ाई हुई है। जो अलर्ट जारी किया गया उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, अपराधी छवि वाले लोग हैं, इन सभी का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को, आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, इसके साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस ने भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की थी, तो इसमें अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का लिंक निकलकर सामने आया था। अब ये जो एजेंसीज के इनपुट्स मिले हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में, यानी कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली है, दशहरा है, ऐसे में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें पावर ग्रिड
फेल किया जा सकता है। एटीसी टावर के जो सॉफ्टवेयर हैं उसे हैक किया जा सकता है और सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो प्रमुख संस्थान हैं, बड़े राजनेता हैं, उन्हें भी आतंकी बड़ी साजिश के साथ उन्हें निशाना बना सकते हैं। इसी के लिहाज से आम लोगों को भी यह ध्यान रखना होगा कि अपनी आंख और कान इस फेस्टिव सीजन में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब आप जाएं तो अपनी पैनी नज़र बनाए रखें और अगर कुछ भी पता चलता है तो इस बात की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दें। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इधर राजस्थान में दलित पिटाई मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और इधर इस घटना को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। इस मामले पर मायावती ने भी कहा है कि दलित पिटाई पर कांग्रेस हाईकमान आखिर चुप क्यों है? क्या छत्तीसगढ़, पंजाब के सीएम पीड़ितों को 50-50 लाख मुआवजा देंगे? दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे कांग्रेस, ये कहा है मायावती ने। हनुमानगढ़ में इस घटना को अंजाम दिया गया और अब इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या पर बीजेपी कांग्रेस के बीच भी अब सियासी वार और पलटवार जारी है। अत्यंत दुख की बात है कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो इतनी बेरहमी से उस नौजवान को पीटा जा रहा है। एक दलित नौजवान को पीटकर उसको मार दिया गया और ये आए दिन होते हैं। आए दिन वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। क्या कोई भी कांग्रेस का वर्कर पीटने वालों की रक्षा में झंडा बरदार बनकर निकला है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या एफआईआर हुई या नहीं हुई? जी हां, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई। यह अंतर होता है। आप कठुआ देखिए, आप उन्नाव देखिए, आप हाथरस देखिए और अब आप लखीमपुर देखिए, हर जगह अपराधियों के साथ खड़ी हुई एक पार्टी दिखती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस सब के बीच महंगाई की बात कर ले तो आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल आज 30 पैसे प्रति लीटर तक और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल इस तरीके से 104 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पे बिक रहा है और डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 110 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने राजधानी दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। संवाददाता दीपक दुबे ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद पेट्रोल पंप में लोगों से बात की तो पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है कि पेट्रोल भरवाना ही होगा क्योंकि अपने काम पर निकलना है। जरूरी काम पे जाने के लिए पेट्रोल भराना ही होगा, डीजल भराना ही होगा। लेकिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में आज 5वें दिन भी इजाफा हुआ है और इस तरीके से देश के सभी बड़े शहरों में जो पेट्रोल अब महंगी बिक रही है वो उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधे तौर पर ये असर डालेगा आम लोगों के बजट पर। लगातार 6ठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद पेट्रोल भराना ही पड़ रहा है क्योंकि कम्यूटेशन के लिए आने जाने के लिए लोग बड़ी तादाद में अपने ही। और आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे की। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 6वें दिन भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आम जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर लगाम अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें 30 पैसे और 35 पैसे की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल के दाम में हुई है। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 104 रुपया 14 पैसे पहुँच चुका है, वहीं डीजल 92 रुपया 82 पैसा पहुँच चुका है। पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर कि सरकार चाहे तो डीजल और पेट्रोल के दाम थोड़े से कम ज़रूर हो सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ आम लोगों पर असर होता है या विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर जिस तरह से हमलावर है, ये बहस एक राजनीतिक चाल चली जाती है या हमला किया जाता है मात्र?
सर 200 रुपये हो गए तब भी दलाएंगे लोग, क्या करेंगे, मजबूरी तो है ही, घर पे तो नहीं बैठेंगे, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना ही तो है जी, क्या करेंगे उसके लिए। तो क्या ऐसे में फिर अन्य चीज़ों में आप कटौती करते हैं या सोचते हैं यार कि या कम गाड़ी चलाएं या कम अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करें, थोड़ी से खर्च में कटौती हो जाए? कोई रोक नहीं है, खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं जी, आमदनी कमी है, क्या करेंगे, और उसमें तो कोई ऑल्टरनेट है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो अन्य चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। सोचना ही है, आम आदमी के लिए तो सोचना ही है सरकार को, नहीं तो कैसे चलेगा, फिर घर कैसे चलाएंगे। थैंक यू। यह है दिल्लीगर जो बात अपनी रख रहे थे कि सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उससे खाद्य सामग्रियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, चाहे दूध हो, चाहे सब्जियां हो या अन्य चीज़ें हों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इनके दाम ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम लोगों पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।